बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का हम चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स एंड कैरेक्टर्स। आईबीएम सिस्टम के अंदर नंबर्स और कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी आज हम बेसिक देखेंगे। तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को रीड आउट करने के बाद, पढ़ने के बाद हम क्या अंडरस्टैंड, कौन से ऑब्जेक्टिव वो अकम्प्लिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि वी शो हाउ नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो नंबर्स हैं बाइनरी में कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, और इसके लिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इल्म होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस अ वेरी कम्पैक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक और बहुत ही कम्पैक्ट वे है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के जरिए भी बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके अलावा हम नंबर सिस्टम्स के माबैन कन्वर्जन जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे अहम ऑब्जेक्टिव है कि हाउ नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एंड हाउ इफेक्ट्स अ फिक्स्ड फिजिकल साइज ऑफ अ बाइट और वर्ड हैज अ नंबर रिप्रेजेंटेशन। के कंप्यूटर सिस्टम नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, यानी कि -10, -12, -23, इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसको भी हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहला 2.1 हमारा जो है टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या मुराद है? आप मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम जो होता है किसी भी निज़ाम को रिप्रेजेंट करने का तरीका। यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब कि इसके देखें बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी कि वैल्यूज को डिफरेंट निज़ाम में रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब वो जो निज़ाम है, वो सिस्टम जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है। ठीक है, ये मेन जो नंबर सिस्टम है ये है बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? अच्छा, सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम जो है आप यूं कह लें कि ये हम जो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं या जिस निज़ाम में हम काम कर रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही फॉलो कर रहे होते हैं। यानी से 0 से लेके 9 तक इसकी जो बेस है वो 10 की इस्तेमाल की जाती है। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं शॉप पे जाके कोई चीज़ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, अमाउंट पे करते हैं, वो सारे के सारा किस में काम कर रहे हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पोजिशनल नंबर सिस्टम भी इसे कहा जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम को पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देख ले, बिफोर वी लुक एट हाउ नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी, इट इज instructive to look at the familiar decimal number system. It is an example of positional number system, that is each digit in the number is associated with the power of 10 according to its position in the number. For example, ये decimal number system में एक रकम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3932। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है? तो इस नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का तरीका आप देख लें कि 3 × 10 प्लस 9 × 10 प्लस 3 × 10 प्लस 2 × 10, इन सब के ऊपर पावर्स इस्तेमाल की हुई है 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो पोजिशनल सिस्टम जो है, सम नंबर इज बी इज selected as the base and the symbols are assigned to numbers between 0 and t-1. For example, in the decimal number system there are 10 basic symbols. Symbols क्या है? वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये इसके सैम्बल कहलाते हैं। बेस इसकी 10 की यूज करेंगे, 10 की पावर। ठीक है, तो इसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो डेसिमल क्या था, इसको हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? इसमें सिर्फ 0 और 1 पे बात होती है, मतलब कि दो इसके मेन सिंबल है 0 एंड 1। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? 2 की पावर इस्तेमाल की जाती है। हमारा कंप्यूटर जो है,
कंप्यूटर जो निज़ाम समझता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखिए 11010 इसको लिखेंगे कैसे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, यानी कि राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। फिर आगे इनका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो डेसिमल में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 26 आ रही है। ठीक है, तो इसकी बेस क्या इस्तेमाल करेंगे हम, 2 इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से डेसिमल की हमने बेस क्या इस्तेमाल की थी, 10 इस्तेमाल की। अब आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, ये वाला जो निज़ाम है इसकी वैल्यू 16 तक होती है। ठीक हो गया, तो नंबर्स रिटन इन बाइनरी टेंड टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। समटाइम ऐसा होता है, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, अगर हमें कोई बड़ी वैल्यू डिक्लेयर करनी पड़ जाए या रिप्रेजेंट करनी पड़ जाए तो ये ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, ज्यादा इसकी लेंथ हो जाएगी इनके बिट्स की। तो इसकी जगह एक अल्टरनेट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल से क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन मजीद क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यानी कि जो ज्यादा स्पेस बाइनरी में जहां पे लग रही थी, अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करेंगे तो वहां पे स्पेस हमारी क्या होगी, कम लगेगी। फॉर एग्जाम्पल 16 बिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी वर्ड। अब ये जो 16 बिट्स के लिए हमें मेमोरी का क्या है, एक वर्ड हमारा उसकी जरूरत होगी 8086 कंप्यूटर में। बट डेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में ये बहुत डिफिकल्ट है कन्वर्ट करना इसको बाइनरी में। समझ आई बात की। सिंपल इन शॉर्ट बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर हम डेसिमल से बाइनरी में जाएं तो ये कन्वर्जन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी हो जाती है। अब ये बात पॉइंट समझने वाला है, इसको ब्रीफ कर रहा हूं मैं, ये 2-3 लाइनें। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल से अगर हम बाइनरी में जाते हैं तो डायरेक्ट हम बाइनरी में नहीं जाएंगे, हमें पहले जाना पड़ेगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से बाइनरी से जाएंगे हेक्सा, और फिर हेक्सा से जो है हम सॉरी, पहले हमें अगर हेक्सा से हमें जाना है बाइनरी में तो क्या करते हैं, पहले हेक्सा से डेसिमल में आते हैं, डेसिमल से आगे बाइनरी में जाते हैं। और अगर बाइनरी से हमें हेक्सा में जाना है तो पहले हमें किस पे आना पड़ेगा, डेसिमल में आना पड़ेगा। डेसिमल से आगे हम किस में जाएंगे, हेक्सा में जाएंगे। तो यहां पे कह रहा है कि डेसिमल नंबर्स आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू बाइनरी, यानी कि इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। When we write assembly language programs, we tend to use both binary decimal and third number system is a hexadecimal। यानी कि जब हमने असेंबली में प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें ये 3 डेसिमल नंबर सिस्टम है, इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, फिर हमें चीजें अंडरस्टैंड होगी। तो इसका एडवांटेज क्या है हेक्स नंबर्स का, इसमें कन्वर्जन जो है आसान हो जाती है, इजीली जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में किसी भी चीज को। वो 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसकी बेस जो है वो 16 यूज होती है, और इसके अंदर जो सैम्बल्स होते हैं 9 तक तो सैम्बल इसके बिल्कुल डेसिमल की तरह ही है। 10, 11, 13, 14, 15 तक A, B, C, D, E एंड F का सहारा लिया जाता है। द हेक्स लेटर्स A through F denote numbers 10 to 15 respectively. After F comes the base 16 represent in hex by 10। ठीक हो गया। अच्छा, because 16 is 2 to the power of 4, each hex digit correspond to a unique 4-bit number as shown in table। अच्छा, यहाँ पे ना नीचे का टेबल उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है, वहां पे आपको इजी समझ में आ जाएगा। ये देखें, हेक्स डिजिट एंड बाइनरी इक्विवेलेंट। जो हेक्स होगा, अब देखना यहाँ पे आपको जो पहले मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है वो यहाँ पे टेबल फॉर्म में आपको नजर आ रही है। ये देखिए, हेक्स से बाइनरी में जाना बहुत आसान है। अगर आप हेक्स से जाते हैं बाइनरी में तो 4 बिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, उन 4 बिट्स के मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए आप हेक्स में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 0 के लिए वो चारों की चारों बिट क्या होंगी, 0। 1 के लिए जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो 1 होगी, क्योंकि उसी की मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, बाकी जो है तीनों
क्या होंगे, उनको ऑफ करना होगा, जीरो करना होगा। 2 के लिए देखें, ये सेकंड वाली बिट जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। 3 के लिए पहली 2 को ऑन करना पड़ेगा। 4 के लिए तीसरी बिट को ऑन करना पड़ेगा। 5 के लिए पहली और तीसरी को ऑन करना पड़ेगा। 6 के लिए दरमियान वाली 2 बिट को ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखिए हैग से बाइनरी में जाना कितना आसान तरीका कहा है। इसी तरह ए देख लें, ए में लास्ट वाली बिट और सेकंड वाली बिट को ऑन करना पड़ेगा। एफ के लिए सारी बिट्स ऑन करेंगे तो हम उसके अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट देख लें, तीनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, डेसिमल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल नंबर। अब डेसिमल 0 0 और हेक्स भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसका 1 और बाइनरी का भी 1 नहीं है और उसका हेक्स का भी 1 नहीं है। 2 इसमें जो पहली बिट होगी वो 0 होगी, दूसरी 1 होगी और उसका वो हेक्स का 2 ही, यानी कि 9 तक डेसिमल और हेक्साडेसिमल जो है ये प्रॉपर बिल्कुल ही सेम तरीके से आएंगे 9 तक। और बाइनरी में जो है वो बिट्स चेंज होती रहेंगी, जो बिट्स ऑन है उन्हीं का मैग्नीट्यूड काउंट होगा, बाकी जिसका मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से वेरिएशन देखें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे 10 है डेसिमल का, ये 10 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और आगे वो ए जो है वो हेक्साडेसिमल का, बी, ये देखें सारा टेबल ओवरऑल यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद नीचे तकरीबन यहाँ पे 32 तक जो है, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आप काउंट करके देख ले, 1 2 4 8 16 एंड 32, ये वाला 32 जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 20 होगी हेक्साडेसिमल की। 256 पे डेसिमल के 256 वो किसके बराबर है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0, ये बाइनरी वैल्यू है। और इसकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू क्या होगी, 100। तो आप यहां पे खुद ही देख सकते हैं कि ज्यादा मेमोरी कहां पे कंज्यूम हो रही है। ये देखिए बाइनरी में ज्यादा बिट्स यूज हो रहे हैं और कम जो है वो देखिए 100 वैल्यू बन रही है, वो किसकी, वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बन रही है। इसी तरह 1024 नंबर जब होंगे तो ये क्या होगा, 400 होगा, सही है। और एट द एंड यहाँ पे देख ले 1 किलो बाइट 1 KB स्पेस, यानी कि 1024 के बराबर होगा। और डेसिमल हेक्साडेसिमल किसके बराबर होगा, 400H के बराबर होगा, जिस तरह से ऊपर बताया गया है। 400H जो है ये बराबर है किसके, हेक्साडेसिमल नंबर। इसी तरह 64 किलो बाइट 64 KB 65,536, ये हेक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी, 10,000H इसके बराबर होगा। इसी तरह 1 मेगाबाइट 1 MB जो है 10,48,576, यानी कि इतनी वैल्यूज इसकी होती हैं। और हेक्सा में इसकी कितनी होगी, 1,00,000 हेक्स डेसिमल जो है इसके बराबर होता है। तो ये आप टेबल की वजह से आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, इस बुक के अंदर नंबर सिस्टम के बारे में अपनी एक कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। वो कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे सम टाइम 9 10 तक तो जो है हेक्साडेसिमल और डेसिमल सेम ही होते हैं। हमें ये कैसा पता चलेगा, क्योंकि अगर 1 भी लिखे हैं, अब 1 डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है। इन तीनों का कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, हेक्स है, डेसिमल है या बाइनरी है। तो इसके लिए सिंपल ये है कि जो डेसिमल होगा ना, नंबर होगा, उस नंबर के एंड पे डी लिखा होगा। जिस तरह से ये 79 है ना, इसके आखिर पे डी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल नहीं है, बाइनरी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए डी यहाँ पे बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। इसी तरह जो बाइनरी है 101, ये हेक्सा भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी जो लगा दिया है ना, इसका मतलब ये है स्मॉल बी का कि ये बाइनरी नंबर है। और इसी तरह हेक्स जो है 1834, यहाँ पे आखिर में एच का मतलब ये है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं जरा इनकी कन्वर्जन पे बात करते हैं, नंबर सिस्टम में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी एंड हेक्स टू डेसिमल, बाइनरी हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे लेके जाया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी और हेक्स में कैसे जाता है, कैसे जाया जाता है। और हेक्स
सिर्फ बाइनरी में इनमें कैसे मतलब कि कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, ये एक टेबल है यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ये बिल्कुल आसान है, सिंपल है। मेरे ख्याल में ये आता होगा आप लोगों को। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं इसके अबाउट आपको मज़ीद फर्दर गाइड करता हूँ। बल्कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल देता हूँ, जिसको ये कन्वर्जन में इशू है तो वहाँ पे मैंने वीडियो इसकी ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। ये एक टेबल यहाँ पे ड्रा किया गया है, हेक्साडेसिमल एडिशन टेबल है। 0 से लेके एफ इधर आपको नजर आ रहा है, और उसके अलावा 0 से लेके एफ आपको उफ की नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ। तो देखिए ये 0 0 0 ही होगा, 0 1, इधर से ये 1 2 3, फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये देखें यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अगर टेबल को गौर से देखा जाए तो इन बिट्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एडिशन इनकी की जा रही है। ये वाला 0, ये वाला 0, इन दोनों को जमा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये वाला 1 और ये 0 जमा होगा तो 1 ही आएगा। ये वाला 2 और ये वाला 2 जमा होगा तो क्या आएगा, 2 ही आंसर आएगा। या इसी तरह नीचे की तरफ देख लें, 0 0 जमा किया 0, 0 1 को जमा किया 1, या फिर आगे एक एक बिट को आगे आगे की तरफ जाते हुए, यानी कि ये 0 0 0, ये 1 और 1 कितना हो गया इसके सामने, 2 के बराबर हो गया। ये 2 और 1 की को जमा किया तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसी तरह आप ये देख ले, ये वाला 9 और ये वाला 6 इसके बिल्कुल आ जाए सीधे। इन दोनों को अगर जमा करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 6 कितना होता है, 15। अब हेक्साडेसिमल में जो काम कर रहे हैं हम, 9 और 6 15, 15 के लिए कौन सा हम सिंबल यूज करते हैं, एफ को यूज करते हैं। तो 9 और 6 15, एफ आना चाहिए। तो ये देख लें, ये देखें, ये इसका जो है क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ठीक हो गया। ये देखें, ये जो है आप यहां पे देख सकते हैं, ये मैंने यहां पे किसको किया, इस 9 को ले रहा हूं और इस 6 को ले रहा हूं। इन दोनों को जब जमा करेंगे तो 9 और 6, 9 प्लस 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। तो 15 जब को उसका सिंबल क्या है हेक्साडेसिमल में, एफ। तो ये देखिए एफ इसका आ रहा है। इसी तरह अब यहां पे देख लें, ये एफ है और वो वाला एफ है। ठीक है, ये टोटल कितना इसकी अमाउंट बन गई, 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये 15 15 कितने होते हैं, 30 होते हैं। अब 30 जो है, 30 जो है, उसको क्या कर लें आप, उसकी आप तजज़ी कर लें 16 के हिसाब से। ये देखें 16 एक बार क्या करेंगे 16, तो बाकी क्या बचेंगे, बाकी 14 बच गया। ये देखें ये 14 बच गया। ठीक हो गया, 14, 16 एक बार 16, बाकी कितना बच गया 14। अब इस 14 को अगर आप सिंबल वाइज देखें, 14 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए, ये ए 10 को कर रहा है, ये 11 को, ये 12 को, ये 13 को, और ये ई 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 और 14 यानी कि 1 ई कहेंगे। तो ये देखिए एफ और एफ को जब हमने ऐड किया तो क्या बना, 1 ई आंसर आएगा। तो ये देखिए ये वाला 1 ई आंसर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप देख लें सी, ये वाला जो है सी को आप जमा कर लें किसके साथ, इस बी के साथ। हमें पता है बी की वैल्यू कितनी होती है 11 और सी की वैल्यू होती है 12। 11 12 कितना होता है 23। ठीक हो गया, कितना होता है 23। अब इसको 16 के हिसाब से करें आप, 16 एक बार 16, बाकी कितना बचा 4 और 3 7, यानी एक साथ इसका आंसर आना चाहिए सी और बी का। अब सामने देख लेते हैं, ये देखें, यानी कि 17 इसका हेक्साडेसिमल नंबर है, ये इसका 17 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडिशन इसमें होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो गई होगी।
सही है। अब बाइनरी एंड हेक्स एडिशन, बाइनरी और हेक्स एडिशन ये कैसे होती है? ये दो वैल्यूज दी हुई हैं 5 7, अब इसको ऐड किया गया है, यानी कि बाइनरी की और हेक्स नंबर सिस्टम दोनों की एडिशन देखनी है। तो ये भी हेक्स को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो पहला यहाँ पे देखें 9 है और दूसरा क्या है 4 है नीचे। 9 और 4 कितना होता है 13। अब 13 का सिंबल क्या होता है हेक्स में? हेक्स में उसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे 9, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 12 13 डी को रिप्रेजेंट किया, ये डी यहाँ पे लिख दी है। फिर आगे 15 और 3 कितना होता है 18। 18 को क्या करें, यहां पे देख लें आप, 18 की आप तजज़ी करें, क्या इसका आंसर आएगा? एडिशन कर रहे हैं ना, 16 एक बार 16, 16 एक बार 16, बाकी कितने बचे 2, ये हमने 2 यहां पे लिख दिया। ये 2 जो है ये इसका आंसर है, और एक जो है वो क्या चला गया है यहां पे हासिल चला गया है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? ये b है और ये a है, इन दोनों को, b की वैल्यू क्या होती है 11, a की 10 है, तो कितने बने 21। 21 और 1 हासिल को जमा करो, इधर हासिल को जमा किया तो कितना हो गया? तो ये 22 आ गया, ये आ गया 22। अब इस 22 को क्या करते हैं, इसकी लेते हैं तजज़ी। जरा तजज़ी क्या है 16 के साथ ही, तो 16 एक बार 16, बाकी कितने बचे 6 बचे। अब ये 6 जो है ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक जो है इधर इस साइड पे हासिल चला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और ये एक हासिल वाला 13। 13 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। इसी तरह बाइनरी को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एक में 0 जमा किया, 1 आ गया। 1 और 1 कितना होता है 2 होता है। अब 2 को तो बाइनरी में लिख ही नहीं सकते, 2 की हम क्या लेंगे तजज़ी लेंगे, तजज़ी करेंगे इसकी। 2 एक बार 2, बाकी क्या बचा 0, 0 लगा, क्या हो गया 1 हासिल उधर चला गया, ये ऊपर 1 हासिल आ गया। ठीक हो गया। फिर 1 और 1 2 और 1 हासिल वाला 3, तो 3 की भी यहां पे तजज़ी ले लेते हैं। 3 की जब हम तजज़ी लेंगे तो क्या बचेगा, 2 एक बार 2, 1 ही हासिल बचेगा, 1 लगेगा और 1 हासिल चला जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरह मतलब कि ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल और आसान। ठीक है, ये बाइनरी और हेक्स एडिशन हमने देख लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये दो वैल्यूज यहां पे दी हुई हैं। अब इसमें f जो है, f में से 4 निकालना है। ठीक है, अब f क्या है, एक्चुअली ये 15 को ही यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से हमने 15 में से अगर हम निकालते हैं 4, तो बाकी कितना बचता है 11 बचता है। 11 को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, b से, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए 6 में से 9 निकालने हैं। अब 6 में से 9 तो निकल नहीं सकते, अब इधर से एक लेंगे हासिल, हासिल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। 16 में से 9 निकाले। ठीक है, यहां पे एक टेक्निकल बात ये है सीखने वाली, अब ये छोटा है ना 9 से, तो ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अब जब इधर से हम लेंगे हासिल, तो ये 6 जो है ये 16 नहीं बनेगा। इस 6 के अंदर जो है 16 जो है वो जमा हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 16 इसके अंदर जमा होंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 22। ठीक है, कितनी वैल्यू बनेगी 22। अब इस 22 में से जब हम 9 को निकालेंगे, 22 में से हम 9 को निकालते हैं तो कितना बचते हैं 13 बचते हैं। कितने बचते हैं 13। अब ये 13 किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। तो ये डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां पे पहले 2 था, हासिल लिया, यहां पे अब क्या रह गया 1 रह गया। अब ये 1 ए से छोटा है, अब उधर से हासिल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 17। कितना बन जाएगा 17। अब इस 17 में से ए किसके बराबर होता है हमें पता है, ये 10 के बराबर होता है।
ए में से जब हम 17 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 7, तो ये नीचे 7 लग गया। अब यहां पे डी था, हासिल लेके उधर चला गया, तो यहां पे क्या रह गया, सी रह गया। अब सी में से जब बी निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, हमें पता है कि सी किसके बराबर है, ये 12 के बराबर है हेक्साडेसिमल में, और बी किसके बराबर है, ये 11 के बराबर है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 लिख दिया। तो ये सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है इसमें। अब बाइनरी की सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सिंपल, 1 में से 1 निकाला 0, 0 में से 1 निकाला तो क्या बनेगा, इधर से हासिल लेना पड़ेगा। जब इधर से हासिल लेंगे तो कितने बनेंगे, यहां पे 2 बन जाएंगे। कैसे 2 कैसे बनेंगे, यानी कि ये 0 है ना, इसके साथ एक 1 लग जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें आप, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, पहले का तो 0 और दूसरे का क्या होगा 2, यानी कि ये 2 बन जाएगा। 2 में से 1 निकाला तो क्या 1 बच गया। ठीक हो गया। इसके बाद आगे है हमारे पास इस तरफ बचा हुआ 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, फिर उसके बाद आगे इधर क्या है 0, 0 में से 0 ही निकालेंगे तो 0 ही बचेगा। समझ आ गई ये बात, तो ये हो गया। तो ये इसमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन ऐसे होती है। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन एडिशन वो सीख ली। अब आते हैं जरा कि हाउ इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर इंटीजर्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इंटीजर कैन बी स्टोर्ड इन एन 8 बाइट और आ 16 बिट वर्ड, यानी कि इंटीजर जो है एक वर्ड और एक बाइट के अंदर कैसे स्टोर होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे 2 पार्टिकुलर बिट्स इन अ बाइट और वर्ड, 2 ऐसे खास बिट होते हैं जिन बिट्स की मदद से यह फैसला किया जाता है कि ये नंबर कौन सा है, और वो नंबर क्या कहलाते हैं। एक को कहते हैं एमएसबी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एक लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मैग्नीट्यूड कम से कम होता है और मोस्ट पे जो है ज्यादा से ज्यादा होता है। एक वर्ड में आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर वर्ड को यूज करेंगे और वर्ड जो है वो 2 बाइट का होगा। द एमएसबी बिट इज 15। जाहिर सी बात है जो वर्ड है 2 बाइट का है, तो उसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो कौन से नंबर पे होगी, 15 पे इन अ बाइट। इट इज इन बिट, और बिट 7 पे जो है वो कौन सी होगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वर्ड के अंदर, अगर 2 बाइट वाइज देखा जाए, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती ही भी 0 पे है। सिमिलरली द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी इज द राइट मोस्ट बिट, दैट इज बिट 0 को कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब जरा हम आते हैं अनसाइंड इंटीजर। अच्छा, अनसाइंड इंटीजर से मुराद ये है कि वो इंटीजर जिनकी वैल्यू नेगेटिव्स ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वही अनसाइंड इंटीजर कहलाते हैं। एन अनसाइंड इंटीजर इज एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड, सो इट इज नेवर नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, चाहे जितने मर्जी हो, वो अनसाइंड इंटीजर कहलाते हैं। ये उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये अनसाइंड इंटीजर। जिस तरह से फॉर एग्जांपल जो मेमोरी के एड्रेसेस होते हैं, मेमोरी की लोकेशंस जो होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होंगी। 0 1 उनकी जो एड्रेसिंग होगी वो हमेशा पॉजिटिव में होती, नेगेटिव में नहीं होती। ठीक हो गया। इसी तरह काउंटर्स, काउंटिंग हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव वैल्यूज में ही होती है, कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। इसी तरह आस्की कैरेक्टर कोड, आस्की कैरेक्टर जो अभी हम यूज करते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर यूज होता है ना, अमेरिकन सिस्टम कोड, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कैरेक्टर कोड, ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बिकॉज अनसाइंड इंटीजर आर बाय डेफिनेशन नॉन नेगेटिव, none of the bits are needed to represent sign, and so all 8 bits in a byte or 16 bits in a word are available to represent the number। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब अली हम बात करते हैं अनसाइंड इंटीजर। द लार्जेस्ट अनसाइंड इंटीजर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ बाइट। अच्छा, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। अब वो मैक्सिमम नंबर, उसकी वैल्यू क्या है जो कि एक बाइट के अंदर डेटा को
हम स्टोर कर सकते हैं। इनका सबका 8 बिट लिखी है यहाँ पे, ये 8 बिट्स है, इन सबको मैंने ऑन कर दिया है, जो कि हेक्स के FFH के बराबर होती है। अब इसके अंदर कितनी मैक्सिमम वैल्यू जो हम स्टोर कर सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 255 बनती है। यानी कि देख लिया, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस 32 प्लस 128 प्लस 256, तो ये कितनी बनती है इसकी वैल्यू? अगर हम जमा करेंगे इन सब को तो ये कितनी बनेगी? 255 बनेगी। इतनी रेंज की वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा 256 को इसके अंदर हमने एंटर करने की कोशिश की तो ओवरफ्लो आ जाएगा। ठीक है, तो द बिगेस्ट अनसाइंड इंटीजर 16 बिट। अच्छा, 2 बाइट का जब होगा तो उसके अंदर हम कम से कम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? तो इनको आप देख लें, ये वैल्यूज हैं, इसमें इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर ले, उनको जमा कर ले तो हेक्साडेसिमल में उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 4 टाइम FH। और इनके मैग्नीट्यूड को जब हम जमा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ये बन के आएगा 65535, यानी कि 65,535। इतनी तक हम वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ये बात बड़ी टेक्निकल बात है, ये आप जहन में रखेंगे। तो यानी कि 65,536 अगर करेंगे तो ओवरफ्लो होगा, अगर 0 से नीचे नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो अंडरफ्लो आएगा। क्योंकि बात हम किस पे कर रहे हैं? अनसाइंड इंटीजर पे बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर को ट्रीट करता है। तो ये दिस इज बिग इनफ फॉर मोस्ट पर्पसेस। तो इस माइक्रो प्रोसेसर 8086 के अंदर क्या है? 16 बिट ही हम यूज करते हैं। इफ नॉट 2 और मोर वर्ड्स मे बी। अच्छा, इसमें नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ एन इंटीजर इज 1 द नंबर इज ऑड। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये नंबर जो है कुछ ओड नंबर भी स्टोर करेंगे, कुछ हम इवन नंबर भी स्टोर करेंगे। अगर हमने ये पता लगाना हो कि ये नंबर जो स्टोर हो रहा है ये इवन है या ओड है, तो कंप्यूटर इसको कैसे पहचानता है? तो ये उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि दैट इफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि ये जो आपको लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो नजर आ रहा है ना, वो कह रहा है इंटीजर इज 1। अगर तो ये हुआ 1 तो ये नंबर क्या होगा? ओड होगा। समझ आ गई बात की? क्या होगा नंबर? ये ओड होगा। एंड इट्स इवन इफ द LSB इज 0। अगर जो आखिर वाली क्या हुई? 0 हुई, यानी कि ये वाली बिट अगर हुई 0 तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर क्या है? इवन है। यानी कि ये नंबर क्या है? इवन है, जुफ्त है। यानी कि समझ आ गई बात की? आप इसी को ही मिसाल के तौर पे देख लें, ये सामने जो है, अब ये 255 कौन सा इवन है? ओड है। ये एक ओड नंबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो वो क्या है? 1 है। ठीक है ना? तो क्या हुआ? ये एक ओड नंबर है। तो यहां पे उसने यही कहा हुआ है कि जिसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हुई तो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। अच्छा, अब बात करते हैं साइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर कौन से इंटीजर होते हैं? ये वो इंटीजर्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ये साइंड इंटीजर कहलाते हैं। यानी कि साइंड के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव के बाद हमारे पास इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक हो गया? कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर भी होते हैं। असाइंड इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रिजर्व्ड फॉर द साइन 1, यानी कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज रिजर्व्ड फॉर साइन, यानी कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी ना वो रिजर्व होगी साइन के लिए। यानी कि 1 अगर हुई तो इसका मतलब क्या है? नंबर नेगेटिव है। और अगर 0 हुई तो इसका मतलब क्या है? कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। समझ आ गई ये बात की? ये बात टेक्निकल पॉइंट है, ये इसको ज़हन में रखेंगे कि अगर तो जो वैल्यू होगी उसकी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुई 1, तो आपने समझ जाना है। साइन की बात कर रहे हैं, साइन इंटीजर की। जो अनसाइंड था उसमें अगर 0 हुई तो वो मतलब कि एक पॉजिटिव होगा, इवन होगा। इवन ऑड का मतलब कि कॉन्सेप्ट दिया होता पिछली स्लाइड में कि द नंबर इज ऑड। अगर क्या हुआ? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 हुई तो ऑड होगा, अगर LSB 0 हुई तो वो इवन होगा। तो यहां पे बात ये की जा रही है कि नेगेटिव नंबर जो है 1 मीन्स नेगेटिव एंड 0 मीन्स पॉजिटिव। यानी कि अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या हुआ? 1 हुआ
तो जो नंबर इसमें स्टोर हो रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव, यानी कि वो -5 हो सकता है, -11 हो सकता है एंड व्हाटसोएवर। और अगर कोई जीरो तो वो प्लस का 5 होगा, प्लस का 11 होगा। सही है। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ स्पेशल वे नाउन एज टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जो नेगेटिव नंबर है ना जो कंप्यूटर में स्टोर होते हैं उनका एक स्पेशल तरीकाकार है, यानी कि एक टेक्निक है टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। उसके बिहाफ पे जो है ये नंबर स्टोर होते हैं। अब इनको अंडरस्टैंड करेंगे, हम समझेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम वन कॉम्प्लीमेंट की। देखिए आप, देखिए नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कोई भी चीज है उसको उल्ट कर देना, वो कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि मैंने कोई बात कर रहा हूं ना, यानी कि मैं कहता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं आप नहीं पढ़ा रहे, ये आपने मेरी बात का क्या कर दिया, कंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि उल्ट कर दिया। तो इसमें क्या है, द वंस कंप्लीमेंट ऑफ एन इंटीजर इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीमेंटिंग ईच बिट, दैट इज रिप्लेस ईच 0 बाय 1 एंड ईच 1 बाय 0। ये देखिए नीचे आपको एक 5 नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक वैल्यू है पूरी। इन सब को आपने इनका कंप्लीमेंट लेना है। इन सब की जो वैल्यू है, जो 1 थी 0, जो 0 थी 1, जो 1 थी 0, जो 0 0 थी, उन सबको 1 1 कर दिया। तो ये क्या ले लिया आपने, ये आपने यहां पे कॉम्प्लीमेंट ले लिया। क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो इसका आपने ये कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो ये इसका वन कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो नोट दैट इफ वी ऐड 5 एंड इट्स वन कॉम्प्लीमेंट वी गेट, अगर हम इसका वो 5 को ऐड दोबारा करें तो ये क्या बन जाएगा, इसकी सबकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, अब टूज कॉम्प्लीमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट से गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि जो वन कॉम्प्लीमेंट हमने लिया हुआ है उसमें सिर्फ एक आपने 1 को ऐड कर देना है। टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंटीजर जस्ट ऐड 1, यानी कि आप एक ऐड कर देना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो वो 2 कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 5, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 वो क्या निकल के आया है, वो ये निकल के आया है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके अंदर +1 किया तो क्या निकल आया, ये निकल आया। ठीक हो गया। नाउ लुक व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड 5 एंड इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखें 5 को ऐड कर रहे हैं उसी टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या आ गया है, एक 1 जो है वो जनरेट हो गया है। तो वी एंड अप विद अब जरा उसकी एक्सप्लेनेशन देखें। यहां पे आपने देखा ये वाला जो ये जो आप जो आंसर जनरेट हुआ है ये 17 बिट का जनरेट हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे 16 बिट को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा प्रोसेसर है वो 16 बिट का है जहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं। अब ये जो लास्ट वाला 1 है, अब इसका क्या बनेगा, ये 1 जो है ये लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे तो स्टोरेज जो है ही वो कितने बिट की है, 16 बिट की, तो ये जो कैरी है ये क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और इस बिहाफ पे वो जो वर्ड है उसको क्या समझा जाएगा कि ये 5 जो है ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि -5 है। समझ आ गई ये बात, कौन सा 5 है, इस 1 की बिहाफ पे ये फैसला हुआ कि ये जो 5 है ये कौन सा नंबर है, ये एक नेगेटिव नंबर है, -5 है। तो ये आप लोगों को पता चल गया कि वाई द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इंटीजर n मस्ट रिप्रेजेंट -n, एडिंग n एंड इट्स वंस कंप्लीमेंट गिव्स 16 वंस, 1 to this produce 16 0 with the 1 carried out and lost, the result stored is always 0। तो रिजल्ट क्या स्टोर्ड होगा, उसमें सारे का सारा 0 ही स्टोर्ड होगा। ठीक है ना, समझ आ गई ये बात की। अब आए जरा एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टूज का 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, वो ये है। ठीक है,
और वंस कॉम्प्लीमेंट इसका क्या है, वन कॉम्प्लीमेंट ये है, और इसमें वन को ऐड किया तो जवाब हमारे पास क्या निकल के आया, ये निकल आया 5। इसी तरह एक और एग्जांपल है, शो हाउ द डेसिमल इंटीजर -97 वुड बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट एंड 16 बिट। 8 बिट में और 16 बिट में कैसे ये रिप्रेजेंट की जाएगी। 8 बिट में देख ले सबसे पहले, तो 97 को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस 97 को कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्साडेसिमल में, ठीक है। 97 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसकी लेंगे हम तजज़ीज़ 16 के साथ। तो 16 6 बार कितना होता है, 16 6 बार कितना होता है, 16 6 96 होता है। तो बाकी क्या बचा, एक बचा, तो यानी कि ये 61 हेक्साडेसिमल के ये बने, ठीक है। अब इनको कन्वर्ट किया तो 16H का अब हम क्या लेंगे, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 बिट का पेयर यूज करेंगे। तो ये देखें, ये पहला 4 बिट का पेयर जो यूज हुआ है, इसका पहला 1 हमें चाहिए, क्योंकि 1 ही चाहिए, 1 बिट को ऑन किया, बाकी को ऑफ कर दिया। इसी तरह अगले में 6 चाहिए, तो दरमियाने वाली बिट हमें 6 दे देंगी, और बाकी लीस्ट और मोस्ट बिट को जो है वो 0 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले इसका लेते हैं 1 कम्प्लीमेंट। उन्होंने कहा है कि 8 बिट और 16 बिट के हिसाब से आपने इसको करना है, ठीक है। तो हमने इसका 1 कम्प्लीमेंट लिया, 1 को ऐड किया, तो हमारे पास पहले 1 में सबकी वैल्यूज रिवर्स होगी, कम्प्लीमेंट हो गया। फिर हम 2 कम्प्लीमेंट के लिए 1 को ऐड किया जाता है, 1 को ऐड किया तो ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको जब हमने हेक्स में कन्वर्ट किया तो 9F में ये जो है इसका आंसर ये आ गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आ गया है 16 बिट्स। 16 बिट्स में क्या होता है, 16 में इसकी नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस जो है वो बढ़ जाएंगी, 2 बाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखें 2 बाइट्स में भी इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही है। तो इसका आंसर क्या आया, वंस कंप्लीमेंट में 1 1, तो इसका आंसर FF 9F, ये वाला इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है उसमें ये कहा गया कि सब्ट्रैक्शन करनी है एज 2's कंप्लीमेंट एडिशन के साथ, यानी कि 2's कंप्लीमेंट को जमा करते हुए क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये जो है क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सपोज AX कंटेन, ये देखो एक रजिस्टर है, उसका नाम है अकोमोलेटिव रजिस्टर है AX 16 बिट का, ठीक है। और उसके अंदर वैल्यूज ये हेक्साडेसिमल की वैल्यू ये स्टोर हुई है। एक रजिस्टर है BX जिसके अंदर वैल्यू ये वाली स्टोर हुई है। अब इनका निकालना है डिफरेंस, ठीक है, यानी कि AX में से माइनस करना है हमने BX को बाय कंप्लीमेंटेशन एंड एडिशन, बाय कंप्लीमेंट यानी कि 2's कंप्लीमेंट एडिशन। तो सबसे पहले देख ले भाई, इनको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। बाइनरी में वही 4 बिट का पेयर यूज किया। C किसको, 11 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 8 और 4 कितनी होते हैं, सॉरी, C किसको रिप्रेजेंट करता है, 12 को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी। 8 और 4 12, ये 4 बिट का पेयर। फिर उसके बाद B किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 11 को रिप्रेजेंट करता है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11, ये आ गया। फिर A किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को। 8 और 2 10, इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद क्या आ गया, 5 को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद BX जो है, BX के अंदर ये हो गया, C को रिप्रेजेंट कर रहा है। F के लिए ये 4 टाइम 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ये 1, और इसके बाद ये इसको 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेप था उसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, ठीक है, ये बाइनरी में वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारा जो अगला स्टेप है, जो AX के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम एज इट इज यहां पे लिखेंगे, एज इट इज यहां पे लिख लिया। और उसका हमने जो सेकंड वाली वैल्यूज है BX वाली जो है, उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि ये देखें वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है जो BX के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है।
उसका हमने क्या ले लिया है, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वंस के बाद हमने क्या कर दिया, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। तो ये देखें अब यहां पे टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, ठीक हो गया। ये हमने जो है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, यानी कि जब वन ऐड करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जब ऐड किया तो इसके अंदर नीचे वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई। अब ये जो वैल्यू आई है इसका अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, इसको हेक्स में अगर कन्वर्ट करते हैं इन चारों की वैल्यूज को, तो हमारे पास क्या निकल के आता है जवाब, ये निकल के आता है। तो ये हमारा जवाब जो है निकल के आ गया। अब इसको वैसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो तब भी वैल्यू जो है इसकी वो यही आई, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस निकल के आपके सामने आ चुका है। अब आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि ऊपर हम सीख के आए हैं हेक्स की सब्ट्रैक्शन, आप जरा मुझे ना इन दोनों की वैसे सब्ट्रैक्शन करके मुझे इसका जरा अपना आंसर पेपर वर्क करके मुझे आप सेंड करेंगे। द आंसर स्टोर्ड 3860 इज करेक्ट, ठीक है ना। ये सब्ट्रैक्शन हुई है। इसमें देखो हमने कहीं पे भी आपको सब्ट्रैक्शन का कोई काम नजर आया नहीं, टोटली हमने एडिशन ही की है। मतलब कि टूज कॉम्प्लीमेंट के जरिए क्या करता है सिस्टम के अंदर सब्ट्रैक्शन, यानी कि तफरीक का अमल होता है, डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक हो गया जी। यानी कि अगर एक मरतबा जल्दी से अगर ओवरव्यू फिर इसका लें तो ए एक्स के अंदर जो रकम थी उसको एज इट इज उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बी एक्स वाली को भी बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर जो ए एक्स वाली थी उसको हमने एज इट इज नीचे लिख दिया, और जो बी एक्स के अंदर मौजूद थी उसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या किया, वन को इसके अंदर ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पास नीचे इसका ये आंसर आ गया, जो कि सब्ट्रैक्शन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो हासिल होना था वो यही होना था, ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, आस्की कोड। यानी कि आस्की कोड क्या था, ठीक है। इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री आस्की कोड की। पहले ये होता था जब नए नए कंप्यूटर इन्वेंट होते थे, हर मुल्क वालों ने, हर कंट्री वालों ने अपना एक कोड बनाया हुआ होता है, और उस कोड के जरिए ही वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते थे मुल्क के अंदर ही। लेकिन जब बारी आती थी आउट ऑफ कंट्री बात करने की, आउट ऑफ कंट्री कम्युनिकेशन करने की, तो फिर मसला पेश आता था। तो ये एक बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लमैटिक बात थी कि अपने कंट्री के अंदर तो कम्युनिकेशन हो रही है क्योंकि वो एक ही कोड उन्होंने बनाया हुआ होता है और कंट्री के अंदर ही वो यूज होता था। लेकिन जब आउट ऑफ कंट्री बात करना चाहती थी तो जाहिर सी बात है वो दूसरों के पास तो वो कोड नहीं होता था, हर एक कंट्री का अपना कोड होता था, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती थी। फिर पूरी एक कमेटी बैठी, मेंबरान उसमें पूरी दुनिया के बैठे ममालिक के, उन्होंने भी फिर एक फैसला किया कि एक ऐसा कोड बनाया जाए जो कि मुल्क के अंदर भी यूज हो और फॉरेन आउट ऑफ कंट्री भी अगर बात करना चाहे तो वो ही कोड हो। तो फिर एक ऐसा स्टैंडर्डाइज कोड बनाया गया जिसको आस्की कोड कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, देखो नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक ऐसा स्टैंडर्डाइज कोड जो कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए इस्तेमाल हो। तो इस कोड से क्या हुआ कि फिर जो मुल्क के अंदर ही बात करने तक जो महदूद थे, फिर आउट ऑफ कंट्री भी इस कोड को यूज करते हुए बात होने लगी। तो पूरी दुनिया में ये कोड राइज हो गया और हर कोई जो है इसी कोड के पैटर्न को फॉलो करता है और एक दूसरे के साथ बात करना आसान होती है, ठीक है। नॉट ऑल डाटा प्रोसेस बाय द कंप्यूटर आर ट्रीटेड एज नंबर। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज वीडियो मॉनिटर एंड प्रिंटर आर कैरेक्टर ओरिएंटेड एंड प्रोग्राम्स। तो फिर ये आस्की कोड क्या है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा भाई, ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कंप्यूटर जो है वो ओनली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे वीडियो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे कैरेक्टर ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि इन्होंने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करके दिखाना होता है, ऐसा ही है। और कंप्यूटर जो है वो टोटली ट्रीट करता है नंबर्स को, ठीक है ना, 01 01 01,
और प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये डील करते हैं कैरेक्टर्स को। ठीक हो गया। अब ये तमाम का तमाम जो डेटा है, कैरेक्टर जो है, ये सबसे पहले कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना, जिनको बाइनरी कहा जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोसेस बाय द कंप्यूटर। तो द मोस्ट पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम फॉर कैरेक्टर्स इज आस्की। जो सबसे पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम है कैरेक्टर्स की, जो यूज होती है इनकोडेड डेटा को कैरेक्टर, नंबर या किसी भी चीज में कन्वर्ट करने में, तो उसके लिए जो एक स्कीम इस्तेमाल होती है वो आस्की है, आस्की कोड है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो शुरू शुरू में ओरिजिनली यूज इन कम्युनिकेशंस बाय टेलीटाइप, आस्की कोड इज यूजुअली बाय ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स टुडे। इसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। आस्की कोड है क्या? uses 7 bits to code each character, so there are a total of 2 की पावर 7 is equal to 128 ASCII कोड। ये जो ASCII कोड है ये 7 बिट्स इस्तेमाल करते हैं हर कैरेक्टर की, जो भी उसने कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है ना, उसने 7 बिट इस्तेमाल करनी है। और उस 7 की एक्सप्लेनेशन ये है कि 2 की पावर 7 कर ले, ठीक है, 2 की पावर 7 कर ले। 2 की पावर 7 जब करेंगे तो उसका आंसर 128, यानी कि इतने नंबर्स को वो इतने उसके कोड होंगे। 128 कोड है आस्की कोड के टोटल, ठीक है। तो इसके लिए टेबल भी नीचे दिखाया गया है कि जो जो कैरेक्टर्स और जो जो कोड इसके साथ एसोसिएटेड है। नोटिस दैट ओनली 95 आस्की कोड, अब बात काबिल तवज्जो, 128 में से 95 आस्की कोड जो के शुरू होते हैं 32 से 126 तक, ये प्रिंटेबल है। यानी से 128 में से 95 आस्की कोड जो है वो क्या है, वो प्रिंट होते हैं, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि वो उनकी कहां से है, 32 से लेके 126 तक। जबकि द कोड इज 0 से 31 एंड आल्सो 27 वर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन कंट्रोल पर्पसेस। जबकि 0 से 31 और 127 इनको हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन कंट्रोल पर्पसेस के लिए। एंड डू नॉट प्रोड्यूस प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है। ये दो बातें बहुत अहम है, इसको आप लोगों ने याद रखना है आस्की कोड टेबल की, कि जो टोटल आस्की कोड कितने हैं 128, उसमें से 95 आस्की कोड जो है वो प्रिंटेबल है, और उनमें से 0 से लेके 31 और 127, ठीक है ना, ये जो है ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है जो कि कम्युनिकेशन कंट्रोल पर्पसेस के लिए सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। तो मोस्ट माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं ओनली वो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स और फ्यू कंट्रोल कैरेक्टर्स, जिस तरह से लाइन फीड, कैरियज रिटर्न, बीएस और बेल वाले जो हैं ये यूज करते हैं। अक्सर जो माइक्रो कंप्यूटर है या तो वो सारे के सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को यूज करते हैं, या फिर वो उसमें से कैरेक्टर जैसा कि एलएफ, लाइन फीड, सीआर, बीएस एंड बेल वाले जो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं उनको यूज करते हैं। बिकॉज ईच आस्की कैरेक्टर्स इज कोडेड बाय ओनली 7 बिट्स, ठीक है ना। जिस तरह पहले भी आपको बताया चुका है कि एक जो कोड है वो 7 बिट्स के ऊपर मुश्तमिल कोड होता है। द कोड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर फिट्स इनटू। यहां पे एक बात काबिल तवज्जो है कि जिस तरह से आस्की कोड ये एक 7 बिट का कोड होता है, लेकिन यहां पे तो हम 8 बिट, यानी कि एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। तो इसमें 1 बिट फिर वो उसका क्या किया जाएगा, वो उसको जो है वो ऑटोमेटिकली उसको 0 सेट कर दिया जाता है। ठीक हो गया, उसको 0 सेट कर दिया जाता है। यानी कि देखें, बिकॉज ईच आस्की कैरेक्टर इज कोडेड बाय ओनली 7 बिट्स, द कोड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर फिट्स इनटू अ बाइट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है उसको 0 सेट कर दिया जाता है। इसी तरह जो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह से वीडियो मॉनिटर हो गया, प्रिंट हो गया, while the control characters are used to control the operation of these devices। आए जरा एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल ये है, to display the character A on the screen a program sends the ASCII code 41H to the screen and to move the cursor back to the beginning of the line। ठीक है, a program sends the ASCII code 0DH which is the carriage return character to the screen। वो कहता है कि
एक करेक्टर ए प्रिंट करवाना है जिसका जो आस्की कोड है वो 41H है, ठीक है, टू द स्क्रीन। और फिर इसके बाद 41 ए प्रिंट होने के बाद जो कर्सर है वो बैक मूव हो जाए, यानी कि बिगिनिंग पे आ जाए दोबारा लाइन की। तो उसके लिए हम किस चीज को यूज करते हैं, CR यानी कि कैरियर रिटर्न, यानी कि चीज को प्रिंट करने के बाद वो दोबारा किस पे, लाइन के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, 41H ये यूज होगा जो कि किसको प्रिंट कराएगा, ए को प्रिंट कराएगा। और उसके बाद जो है ODH विच इज CR कैरेक्टर, कैरियर रिटर्न कैरेक्टर टू द स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पे आएगा, ठीक हो गया। अ कंप्यूटर में असाइन स्पेशल डिस्प्ले, तो ये मेरी बात में समझ आ गई होगी। ODH जो है, बल्कि ODH नहीं है, ये 0DH है, ठीक है, ये लिखा O है लेकिन है 0DH है। ये एक हेक्साडेसिमल कोड है जो कि लाइन को शुरू में लेके आएगा, यानी कि बिगिनिंग पे लेके आएगा, उसको प्रिंट करेगा। अ कंप्यूटर में असाइन स्पेशल डिस्प्ले कैरेक्टर टू सम ऑफ द नॉन प्रिंटेड आस्की कोड्स, ठीक है। इसको हम अब देखते हैं, यहां पे एक एग्जांपल है कि क्या करना है। एग्जांपल में ये कैरेक्टर R है, इसका आस्की कोड क्या है, 52 है, और रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे होगी, ये देखें, ये इसका बाइनरी कोड है। इसी तरह G कैरेक्टर का आस्की कोड क्या है, 47 है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह बाकी, अच्छा, जो कैपिटल ABC है उसका अलग है, और जो स्मॉल है उनकी जो है आस्की कोड अलग से है, ठीक हो गया। ये इस बात का, बल्कि आपको ये दिखाएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी तरह ये 2 नजर आ रहा है 32 से, ये इसका आस्की कोड ये है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि 7 बिट का आस्की कोड होता है, जो लास्ट वाली बिट है वो सारों की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, यही चीज ऊपर बताई गई थी। अच्छा, मेमोरी के अंदर ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा होगा, एड्रेस 0 पे देखें जरा, इसके कंटेंट ये होंगे, ठीक है ना। वो ऊपर वाली की उन्होंने कहा था कि एग्जांपल के अंदर कि इनको मेमोरी के अंदर भी रिप्रेजेंट करके बताएंगे फिजिकली कि कैसे नजर आ रहा हो। पहले कंटेंट के अंदर ये डेटा है, ठीक है, यानी कि R को रिप्रेजेंट किया गया है, R है इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरे जो है वो G को रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल G को, वो ऐसे रिप्रेजेंट, ये देखिए ये उसका कोड है। इसी तरह फिर नीचे 2 वाले ये इसको नजर किया गया, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब आते हैं जरा कीबोर्ड, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इट्स रीजनेबल टू गेस द कीबोर्ड आइडेंटिफाइज अ की टू जनरेटिंग इन आस्की कोड। कीबोर्ड जो है, जैसे ही आपने क्लिक किया यहां से ही क्या जनरेट होगा, आस्की कोड जनरेट होगा व्हेन की इज प्रेस्ड। दिस वाज ट्रू फॉर अ क्लास ऑफ कीबोर्ड्स नोन एज अ आस्की कीबोर्ड। क्या कहते हैं, आस्की कीबोर्ड यूज्ड बाय सम अर्ली माइक्रो कंप्यूटर। जो पहले कंप्यूटर थे उनके अंदर आस्की कीबोर्ड को ही यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे ही की प्रेस की उसका आस्की कोड जनरेट होता था, सिस्टम उसको अंडरस्टैंड करता था, फिर वो प्रिंट होता था, ठीक है। However, modern keyboards have many control and function keys in addition to ASCII characters keys, so other encoding schemes are used. For the IBM PC, each key is assigned a unique number called the scan code. जो IBM PC है, हर की को एक यूनिक नंबर असाइन होता है जिनको स्कैन कोड कहते हैं। व्हेन की इज प्रेस, जैसी वो की हम प्रेस करेंगे, द कीबोर्ड सेंड्स द कीज स्कैन कोड टू द कंप्यूटर को क्या कर देगा, वो सेंड कर देगा। ये देखिए जनाब अली, आपके सामने अब ये नजर आ रहा है आपको आस्की कोड का टेबल। ये डेसिमल में वैल्यू है, ये हेक्स में उनकी वैल्यूज है, ठीक है। ये कैरेक्टर, ये डेसिमल में उनकी वैल्यूज, हेक्स में वैल्यूज, ठीक है। और ये देखिए 65 डेसिमल जो है, यानी कि 41 हेक्स और 65 डेसिमल, यहां से कैपिटल ABC स्टार्ट हो रही है, और 97 यानी कि 61 से जो है वो स्मॉल ABC स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये देखें 1 से लेकर 31 तक, जिस तरह से पहले हमने देखा था, वो सारे के सारे क्या थे, कंट्रोल कैरेक्टर थे, ठीक है ना, कंट्रोल कैरेक्टर थे। और उसके बाद अगले जो सारे के सारे हैं ये प्रिंटेबल कैरेक्टर है,
और इसके अलावा एंड पे भी एक 127 पे जो था वो, ये देखें, ये आप सारे देख सकते हैं 31 तक जो है ये सारे कंट्रोल करेक्टर है। और 127 पे एक कंट्रोल करेक्टर है, उससे पहले 32 से लेके 126 तक सारे के सारे जो है वो प्रिंटेबल कनेक्ट है। सीसी डिनोट्स बाय अपना उसको कंट्रोल करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एसपी ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अंडरस्टैंड? तो स्पेशल कंट्रोल करेक्टर कौन से होते हैं? डीईसी स्पेशल कंट्रोल, डेसिबल में उसका नंबर क्या है? 7 है, और हेक्स में उसका 07, यानी कि बेल बीप की आवाज, मीनिंग बीप। और 8 डेसिमल में 08 उसका हेक्स है, बीएस यानी कि बैक स्पेस। ये स्पेशल कंट्रोल करेक्टर्स हैं। 9 पे जो है हॉरिजॉन्टल टैब, लाइन फीड, फॉर्म फीड, कैरिएज रिटर्न, ये सारे हेक्स में और इसके डेसिमल में यहाँ पे कोड बताए हुए हैं। अब यहाँ पे ग्रोसरी आ गई है भाई, सेकंड चैप्टर एंड हो गया है, ये अहम है ग्रोसरी। आस्की कोड क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्स नंबर सिस्टम, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट वंस कॉम्प्लीमेंट, स्कैन कोड, ठीक है, साइंड इंटीजर, टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी नंबर, अनसाइंड इंटीजर। ठीक हो गया। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको किसी हद तक जो है, 100% नहीं कह सकता, किसी हद तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आपने यकीनन मेहनत की होगी, सुना होगा, तवज्जो दी होगी, तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आप लोगों के जिम्मे ये है कि आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ये करेंगे, सारे अपनी अटेंडेंस इंश्योर करेंगे। इसी बिहाफ पे आपको जो भी आपका हक बनता हुआ वो आपको मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम।